तो कभी भी इस चैनल पे मैंने अपने खुद के बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा बात नहीं करी है। मैंने कभी अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं शेयर करा। मैंने कभी अपने पास्ट वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात नहीं करी। पहले आपको ये बताने से पहले कि मेरी जॉब लगी कैसे और पूरी प्रोसेस क्या थी, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ अपने बारे में, ताकि आपको चीज़ें थोड़ा अच्छे से समझ आएँ और जो भी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा आप डॉट्स को अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। तो आई एम ऋत्विक एंड इन 2015 मैंने अपनी 12th फिनिश करी थी कॉमर्स स्ट्रीम में। 2015 में ही मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली किरोड़ीमल कॉलेज वहाँ पे अपनी बीकॉम ऑनर्स स्टार्ट करी एंड 2018 में मैंने अपनी बैचलर्स ख़त्म कर दी। एंड जो मेरी ओवरऑल CGPA थी 3 साल की यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, वो थी 7.1। जैसे ही मेरी बैचलर्स ख़त्म होती है, सभी दोस्त जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो मैं भी एक तरह से ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में एक मोबाइल ऐप मार्केटिंग कंसल्टेंसी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मेरा प्लान था कि अगर MSc मार्केटिंग मुझे करनी है तो मैं सिर्फ करूँगा यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से। अब मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा क्यों चूज़ करी थी वो मैं किसी और दिन के लिए छोड़ता हूँ टॉपिक, क्योंकि मेरे को बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करने के बाद एक यूनिवर्सिटी पता चली थी जहाँ से मेरे को वो एजुकेशन मिलती एंड वो सारी फैसिलिटीज़ मिलती, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जो मेरे को चाहिए थी एक मास्टर्स में। तो पूरे UK में मैंने बस एक यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन करी, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा की। तो मेरे को वहाँ पे एडमिशन मिल गया एंड वहाँ से शुरू होती है मेरी मास्टर्स की जर्नी। एंड मेरे को 2020 दिसंबर तक ऑफर लेटर भी आ गया था एंड उसके बाद मेरी पूरी प्रोसेस चली। ऑल्दो मेरा वीज़ा बीच में रिजेक्ट हुआ, बट मैं जैसे तैसे करके यहाँ पे आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने UK में अपना टाइम मैनेज कैसे करा। अब मैं सितंबर 2021 में यहाँ पर आया एंड फ्रॉम सितंबर 2021 टू दिसंबर 2021 विद इन दीज फ्यू मंथ्स आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई विल मेंशन नाउ। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने CV बनाने में बहुत मेहनत करी, मैंने अपने कवर लेटर बनाने में बहुत मेहनत करी। उसके बाद मैंने अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए और भी चीज़ों में पार्टिसिपेट करा। फॉर एग्जांपल, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा बिजनेस स्कूल स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम होता है जिसमें आपको इंटरव्यू प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती है एंड फिर अगर आप उसे क्लियर कर लेते हो तो आप यूनिवर्सिटी को, बिजनेस स्कूल को पूरे वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करते हो प्रॉस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए। तो वो रोल मैंने सिक्योर करा। अपना फर्स्ट इंटरव्यू मैंने UK में आके वो दिया था एंड वो भी क्लियर हुआ था मेरा। उसके अलावा मैंने प्रोग्राम रिप्रेजेंटेटिव, अपना क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए मैंने खड़ा हुआ एंड वो भी मेरे को चीज़ मिल गई, उसको भी मैंने सिक्योर करा। उसके अलावा मैंने मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सोसाइटी भी ज्वाइन करी थी, क्योंकि उसमें फ्री कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स मिलते थे। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है UK का, या फिर आपने पहले जॉब नहीं करी है, उस केस में आप मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सोसाइटी जैसी कोई सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको रियल क्लाइंट्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा एंड उसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, रियल वर्क एक्सपीरियंस जो होता है वो गेन होगा। बट फिर मेरे पास ऑलरेडी इतने ज़्यादा काम आ चुके थे तो मैंने वो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सोसाइटी छोड़ दी। उसके अलावा मैंने ISEC को भी ज्वाइन करा था। ISEC एक बहुत अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड की बिगेस्ट स्टूडेंट लेड ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काफ़ी एपिक काम होता है। तो अगर आपको नहीं पता ISEC क्या होता है, एक बार गूगल पे ज़रूर सर्च करना एंड अगर आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो, करना आपकी प्रोफाइल के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होगा और जॉब सर्च में भी आपकी हेल्प मिलेगी। मेरे को याद है, मेरी एक दोस्त जिसके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कोई नहीं था, उसने ISEC के साथ काम करा था एंड उसको ह्यूमन रिसोर्स की जॉब लगने में हेल्प हुई थी उस एक्सपीरियंस से। बट अगर ये आपके लिए रेलेवेंट है तो इस चीज़ पे आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। खैर, तो ये सब चीज़ें मैंने करी। इसके अलावा जो सितंबर से दिसंबर के बीच का टाइम था, व्हाट आई डिड वाज आई सर्च्ड फॉर अ लॉट ऑफ जॉब्स। सो माय एम वाज to find something within mobile app marketing domain, because I had over 3 years of work experience in mobile app marketing and I used to enjoy working in mobile app marketing environment, and that is why I wanted to secure an opportunity where I could make the most out of my previous experience और मैं उसी एरिया में और प्रोग्रेस कर सकूं जल्दी से, ना कि मैं किसी मार्केटिंग की दूसरी ब्रांच में करियर दोबारा से शुरू करता। तो वो चीज़ मैंने फिर
छोड़ दी और मैंने शुरू से ध्यान दिया कि मैं मोबाइल ऐप मार्केटिंग में ही कुछ करूं। एंड ये चीज़ मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि जो सितंबर से दिसंबर के बीच का टाइम होता है, इसमें यू नीड टू फिगर आउट कि आपको एग्जैक्टली क्या जॉब करनी है, किन जॉब रोल्स को आप परस्यू करना चाहते हो आफ्टर मास्टर्स, सो दैट यू कैन स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर मास्टर्स टू प्रिपेयर फॉर दैट जॉब। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को मोबाइल ऐप मार्केटिंग में ही कुछ करना है। एंड उसके बाद यूके में 40-50 मोबाइल ऐप मार्केटिंग की जॉब्स होंगी या रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, उनकी मैंने एक कंसोलिडेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन बनाई एंड देखा कि सभी रोल्स में सबसे कॉमन चीज़ें क्या मांगते हैं वो। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए भी करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप एक्चुअली में जॉब करने जाते हो, खाली मास्टर्स के दम पे आपको जॉब कई बार नहीं मिलती है, बिकॉज और भी आपसे वो काफ़ी सारी चीज़ें मांगते हैं। अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे तो 10-12 पॉइंट होते हैं, तो उनमें से एजुकेशन बस एक पॉइंट होता है, लेकिन आपको और भी सारे एरियाज़ पे मेहनत करनी पड़ती है। तो वो मैंने लिस्ट बनाई। तो दिसंबर से पहले मेरे पास अपना CV रेडी था, मेरे पास कवर लेटर रेडी था, मैंने प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए इतने सारे चीज़ें ज्वाइन कर ली थी। मैं लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत ध्यान देता था, मैं रेगुलरली पोस्ट करता था ताकि मैं लाइक माइंडेड और रिक्रूटर जो होते हैं लोग, उनकी अटेंशन ग्रैब कर सकूं। उसके साथ ही साथ मैंने ये जॉब डिस्क्रिप्शन वाली एक्टिविटी करी थी, जिससे मैं अपनी प्रोफाइल को इस हिसाब से प्रिपेयर कर रहा था कि जो मेरे को फ्यूचर में रोल्स यहाँ पे करने हैं उनको मैं परस्यू कर पाऊँ, वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करके। और इसके बीच में मेरे को पता चला कि कुछ गैप्स हैं जो मेरी मास्टर्स फुलफ़िल नहीं करेंगी, और मैंने प्रीवियस एक्सपीरियंस में भी ये सब चीज़ें नहीं करी, तो उसके लिए मैंने फिर सर्टिफिकेशंस करी जिससे मैंने उन गैप्स को फिल करा। सो अगर आप यूके में भी आए हुए हो या आने वाले हो, तो जो अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो, तो आपके सितंबर से दिसंबर के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि जनवरी से आपके रास्ते क्लियर हो जाए एक्चुअल जॉब एप्लीकेशंस के लिए। अब होता क्या है कि मैंने जनवरी में अपनी पहली जॉब एप्लीकेशन के लिए ट्राई करा। मैंने लिंक्डइन देखा तो वहाँ पे किसी का पोस्ट डला हुआ था कि एक कंपनी है ज़ूपला, उनका एक मोबाइल ऐप है और उसी मोबाइल ऐप के लिए एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी थी। तो वहाँ पे मैंने उस इंसान को, रिक्रूटर को मैसेज करा कि मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, मेरे पास प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है, सो कैन वी गेट ऑन अ कॉल। मैंने उनको मैसेज करा और उन्होंने एक्चुअली अग्री कर लिया कॉल के लिए। एंड मैंने आधे घंटे का एक सिंपल सा इंटरव्यू दिया एंड दे एक्चुअली लाइक माई प्रोफाइल, और उन्होंने बोला कि हम चलो आपकी बात आगे करेंगे। बट हुआ क्या कि मेरे को कुछ दिन बाद वहाँ से रिजेक्शन आ गया। उन्होंने ये बोला कि आपने जनवरी में अप्लाई कर दिया है और आप ज्वाइन कर पाओगे सितंबर से, तो हम आपके लिए 9 महीने वेट नहीं कर सकते और हमें कोई इमीडिएट ज्वाइन ही चाहिए। तो देखो, अगर आप जनवरी में अप्लाई करते हो ना, तो आपके साथ यही होगा कि कंपनीज आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगी अगर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में हायरिंग एडवांस में चलती है, 1 साल एडवांस में, मल्टीपल महीने एडवांस में। तो ग्रेजुएट रोल्स के लिए अगर आप जनवरी में भी अप्लाई कर रहे हो, दैट्स फाइन। जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे तो आप उनको परस्यू करोगे। बट मैं नॉर्मल जॉब्स की बात कर रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस जॉब्स होती हैं, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात मैं नहीं कर रहा। ग्रेजुएट प्रोग्राम अगर किसी को नहीं पता तो यार एक बार गूगल करके देख लो। अगर आप यूके आ रहे हो, आपको प्रोफेशनल जॉब करनी है और आप एक फ्रेशर हो, तो आपको ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में 100% पता होना चाहिए, बिकॉज उन रोल्स के लिए आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए अगर आप यहाँ पे पहली बार आ रहे हो और आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। खैर, तो फिर जनवरी में तो जॉब मिली नहीं और एक क्लियर इंडिकेशन भी मिल गई कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा, इतना जल्दी मैं जॉब एप्लीकेशंस कर रहा हूँ। तो फिर मैंने फरवरी मार्च जो होता है उसमें मैंने और प्रोफाइल बिल्डिंग करा, पर्सनल ब्रांडिंग करी, लिंक्डइन पे, वेबसाइट पे ब्लॉग्स डाले और यूट्यूब पे मेहनत करी, और अपने जो मास्टर्स तो साथ में इतना बड़ा काम होता है उसको ही मैनेज करा। एंड फिर मार्च आ जाता है। मार्च पे मैंने लिंक्डइन पे अपना ओपन टू वर्क स्टेटस ऑन कर दिया कि मैंने उस पर डाल दिया कि अब से मैं काम करने के लिए अवेलेबल हूँ, और वहाँ पे मैंने पार्ट टाइम का ऑप्शन डाल दिया कि मैं पार्ट टाइम काम कर सकता हूँ अभी। तो खाली मैंने उसको ऑन नहीं करा, वहाँ पे जब आप ओपन टू वर्क को ऑन करते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है एक पोस्ट बनाने का। तो मैंने एक काफ़ी अच्छा सा पोस्ट बनाया जिसमें मैंने लोगों को बोला कि मेरे पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर आपकी नॉलेज में कोई रोल है, आप किसी को जानते हो या फिर आप खुद एक रोल ऑफर कर रहे हो, देन प्लीज़ कंसिडर मी, या ऐसा कुछ मैंने बनाया था। आप लिंक्डइन पे जाके मेरी
पुराने पोस्ट्स को देख सकते हो, मार्च में मैंने ओपन टू वर्क का पोस्ट डाला था, तो उस पोस्ट से ही मेरे को एक जॉब रेफरल मिल गया डायरेक्टली, एंड वहाँ पे मैंने उस जॉब के लिए अप्लाई करा। तो देखो, एक फ़ायदा हुआ लिंक्डइन का कि आपको नेटवर्क बनाना है एंड आपको नेटवर्क को नरिश भी करना है। इन सब चीज़ों पे हम बाद में बात कर सकते हैं, जब मैं जॉब एप्लीकेशन या जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करते हैं उनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आने वाले दिनों में। बट हाँ, नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है लिंक्डइन पे, तभी अगर आप ओपन टू वर्क अगर डालोगे तो उसकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ेगी एंड बहुत सारे लोग उस ओपन टू वर्क वाले पोस्ट को देखेंगे, और अगर वो आप में पोटेंशियल देखते हैं तो फिर वो आपको कहीं रेफ़र भी करेंगे। बिकॉज़ यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं अगर वो किसी और को रेफ़र करते हैं एंड वो बंदा अगर सिलेक्ट हो जाता है तो जो रेफ़रर होता है, जिसने रेफ़र करा होता है, उसको पैसे मिलते हैं, काफ़ी अच्छा अमाउंट मिलता है। तो अगर आप टैलेंटेड हो तो लोग आपको रेफ़र करना चाहेंगे, तो रेफ़रल मांगने में आप हिचकिचाना मत। खैर, तो मेरे को मार्च वाले पोस्ट से एक रेफ़रल मिल गया एंड रेफ़रल के थ्रू मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। अब अप्रैल आता है, अप्रैल में मैंने लोगों को रीच आउट करना स्टार्ट करा। जो सेम मोबाइल ऐप मार्केटिंग डोमेन में लोग थे, एजेंसीज़, मार्केटिंग एजेंसीज़ के जो डायरेक्टर थे, उनको मैंने मैसेजेस करे, तो एक ने मेरे मैसेज को रिप्लाई करा और उन्होंने कॉल सेटअप करा ली, और वो कॉल सीधा डायरेक्टर ऑफ एजेंसी एंड सीईओ ऑफ एजेंसी के साथ सेटअप हुई एंड उनको मैंने फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू दिया, उनको बहुत अच्छा लगा एंड उन्होंने फिर एक और राउंड ऑफ इंटरव्यू लिया जिसमें उन्होंने मेरे को बोला प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, एंड मैंने काफ़ी मेहनत करी उस प्रेजेंटेशन में एंड फिर मैंने वो प्रेजेंटेशन उनको सबमिट कर दी, और ये सब चल रहा था अप्रैल मई के बीच में। अब देखो, जनवरी से अप्रैल के बीच में आपका सेमेस्टर 2 चल रहा होगा एंड अप्रैल मिड तक या बिगिनिंग ऑफ अप्रैल में मोस्ट प्रॉबेबली, बिजनेस स्कूल में तो ऐसा होता है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में, कि आपका सेमेस्टर 2 भी ख़त्म हो जाता है। तो एक पीरियड आता है जिसमें सेमेस्टर 2 ख़त्म हो चुका होता है और डिसर्टेशन स्टार्ट नहीं हुई होती है। तो जो बीच का टाइम पीरियड होता है ना, वो एक स्वीट स्पॉट है जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आपके पास और कुछ है नहीं तब करने को, आपके पास ज़्यादा टाइम है। तो इसी दौरान जहाँ से मेरे को ओपन टू वर्क से रेफरल मिला था, वहाँ पे भी मेरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल चुकी थी, वहाँ पे भी मल्टीपल राउंड्स हो गए थे और वहाँ पे भी मेरे को प्रेजेंटेशन बना के देनी थी, जिस पे मैंने अगेन बहुत घंटे लगा के मेहनत करी थी एंड वहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन सबमिट करी। अब होता क्या है, दोनों कंपनीज से फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है। अब मेरे को अभी तक याद है 24 मई या 25 मई दिन था जहाँ से मेरे को पहला जॉब ऑफ़र आता है, जिस डायरेक्टर को मैंने लिंक्डइन पे डायरेक्टली लिखा था, एंड वहाँ पे मेरे सिर्फ 2 ही इंटरव्यूज़ हुए थे एंड उन 2 इंटरव्यूज़ में मैंने सीधा पहले राउंड में डायरेक्टर सीईओ के साथ बात करी, अगले राउंड में डायरेक्टर सीईओ को एक प्रेजेंटेशन दिखाई, उनको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी एंड उन्होंने मेरे को जॉब ऑफ़र कर दी एंड उन्होंने बोला पहले पार्ट टाइम करो, सही लगा तो सितंबर में आपका फुल टाइम में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि उतना मुश्किल नहीं होता अगर आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस है या फिर आप डेडिकेटेड हो या फिर आप अच्छे से काम करो तो वहाँ से मेरे को ऑफ़र आ गया और उन्होंने बोला कि वीज़ा स्पॉन्सरशिप की भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी आपको। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था और जॉब थी लंदन में। तो मेरे को काफ़ी ही अच्छा लगा था और मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मास्टर्स ख़त्म नहीं हुई है, डिसर्टेशन अभी शुरू नहीं हुई है और एक जॉब मिल गई है। एंड आपको तो पता ही है, आप भी जिस सिचुएशन में मैं था या तो आप उस सिचुएशन में रह चुके हो या अभी हो, बाहर दूसरी कंट्री में आके अपने मेहनत से एक जॉब सिक्योर करना बहुत बड़ी बात होती है। एंड मेरे को बहुत अपने आप पे प्राउड फील हो रहा था। तो मैंने अपने आप को ट्रीट करने के लिए एक अकेले जाके मैं रेस्टोरेंट में जाके मैंने लंच करा अकेले एंड मैंने उस मोमेंट को एंजॉय करा। और अगर आपकी भी जॉब लगती है यार, अकेले जाओ, सिर्फ आपने जो मेहनत करी हो आप जानते हो कितनी मेहनत आपने करी है, कितने घंटे आपने लगाए एप्लीकेशंस में, हर एक एप्लीकेशन के लिए कितने एफर्ट्स डाल के आपने उसको फाइन ट्यून करा, बार बार चेंजेस करे, इंटरव्यू के लिए प्रेप करा, प्रेजेंटेशंस बनाई, सब कुछ करा। तो इन सब चीज़ों में जो मेहनत है वो सिर्फ आप रियलाइज़ कर सकते हो कि कितनी मेहनत थी। तो यू नीड टू ट्रीट योर सेल्फ एज वेल। सो वंस यू गेट अ जॉब, प्लीज़ ये करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। खैर, उन्होंने मेरे को बोला, मैंने हाँ बोल दिया फ़ोन पे जॉब के लिए कि हाँ मैं ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और उन्होंने फिर मेरे को 14 डेज़ का टाइम दिया
ऑफिशियली ऑफर लेटर को साइन करने का। अब वो जॉब तो थी लंदन में एंड आई वॉज प्रेफरिंग समथिंग इन एडिनबरा बिकॉज मेरे को एडिनबरा सिटी बहुत अच्छी लगती है एंड मेरे को क्या कहते हैं लंदन में जाने नहीं था क्योंकि यार वहाँ पे बहुत खर्चे होते हैं, रेंट बहुत ज़्यादा होता है, लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, ओवरऑल मंथली खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो सेविंग हो नहीं पाती। इसी दौरान मेरे को 2-4 दिन बाद जिस कंपनी में मैंने पहले अप्लाई करा था रेफरल के थ्रू, जो मैंने ओपन टू वर्क पोस्ट डाला था, उसके 6-7 राउंड थे रिक्रूटमेंट के एंड वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरे पास 2 ऑफ़र लेटर थे एंड लिटरली दीज वर माई 2 जॉब एप्लीकेशंस। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो मेरी जॉब एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी क्या थी, वो तो खैर मैं अभी आपको डिस्क्लोज कर चुका हूँ, बट मैंने करियर डेवलपमेंट में और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है बिजनेस स्कूल में पढ़ने के बाद एंड इससे पहले भी जब मैं प्रोफेशनली काम कर रहा था। तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के लाने वाला हूँ कि 25 to 26 ways to find a job when you are studying abroad as an international student. So if you want to watch that video, do subscribe to my channel right now and hit the bell icon ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो लेकर आऊँ आपको वो वीडियो मिले और अभी से ही आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ अपनी फ्यूचर जॉब के लिए एंड आप सही तरीके से अप्लाई कर पाओ। खैर, तो मेरे पास 2 ऑफ़र आ गए थे, 2 ही एप्लीकेशंस करी थी एंड 100% सक्सेस रेट। एक चीज़ बताता हूँ, मेरी बहन अभी स्वीडन में है एंड शी इज़ ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटर। शी इज़ वर्किंग फॉर अ कंपनी, मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, इट्स कॉन्फिडेंशियल एंड आई हैवंट टेकन अ परमिशन टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ अ कंपनी। उन्होंने मेरे को बोला था कि यूरोप में अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको 100 एप्लीकेशंस करनी पड़ेंगी, तो जाके शायद 10 इंटरव्यूज़ आपके हों एंड उसमें से 5 तक आप शायद फाइनल राउंड में पहुंचो एंड तब आपको जाके एक जॉब मिलेगी। एंड ये सेम चीज़ जब मैं आयरलैंड में पढ़ने जाने वाला था वहाँ के एलुमनाई ने बोला था, जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में पढ़ रहा था यहाँ के एलुमनाई ने बोला था, मल्टीपल एलुमनाई ने जो कि यूके के सिटीजन्स थे या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के थे, उन्होंने बोला कि 100 एप्लीकेशंस लग जाती हैं। दैट्स समथिंग दैट एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू। तो खैर ऐसे करके मेरी जॉब लगी एंड मैंने जॉब करना स्टार्ट करा एंड मैंने वो जॉब नहीं करी जहाँ पे मेरे को स्पॉन्सरशिप मिल रही थी, मैंने दूसरी जॉब करी जहाँ पे मेरे को वीज़ा स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही थी बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी एंड वहीं पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग एट वर्ल्ड्स बेस्ट मोबाइल ऐप मार्केटिंग एजेंसी एंड मेरे को अपनी करियर की ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी एंड मेरे को अपनी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी थी, इसलिए मैंने वहाँ पे काम करा एंड दैट्स हाउ आई गॉट अ जॉब। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप उसी अप्रैल और मई के बीच में बहुत मेहनत करो जॉब लेने में बिकॉज डिसर्टेशन जब शुरू हो जाती है तो बहुत काम पड़ता है एंड फिर आपको अगर स्टूडेंट अकोमोडेशन में तो नई अकोमोडेशन भी ढूंढनी है एंड तब जॉब ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है एंड ऐसे करके चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। सो आई होप आपको मेरी जर्नी से कुछ नया सीखने को मिला हो एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ये बहुत लंबी वीडियो थी बट आई नो इससे आपकी कोई तो हेल्प हुई होगी, लेट मी नो, सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय।